कुशिंग सिंड्रोम की बात करते हैं हम। तो कुशिंग डिजीज़ किसको कहते हैं? अगर कुशिंग सिंड्रोम जो होता है वो पिट्यूटरी एडिनोमा के कारण होता है। अगर पिट्यूटरी एडिनोमा बहुत सारा ACTH रिलीज़ कर रहा है तो उसे कहते हैं हम कुशिंग डिजीज़। एक्सोजीनस कोर्टिसोल भी रीज़न हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम के पीछे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज़ एक्सोजीनस कोर्टिसोल। उसके अंदर भी प्रेडनिसोन याद रखो। ये जो एक्सोजीनस कोर्टिसोल होता है इससे क्या होता है? एट्रोफिड जोना फेसिकुलेटा, एट्रोफिड जोना फेसिकुलेटा होता है। तो अगर इफ एक्सोजीनस कोर्टिसोल इज स्टॉप्ड एब्रप्टली, atrophied adrenal glands cannot produce enough cortisol which can lead to adrenal insufficiency, जिसको एड्रेनल क्राइसिस भी कहते हैं। अब एंडोजीनस कोर्टिसोल कब बढ़ा हुआ हो सकता है? पहली बात, कुशिंग डिजीज़ के अंदर जो कि होती है पिट्यूटरी एडिनोमा के कारण। एडिनोमा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ACTH रिलीज़ करता है। दूसरा कारण एंडोजीनस कोर्टिसोल का पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जिसके अंदर क्या है, कुछ कैंसर है जो क्या रिलीज़ करते हैं? ACTH रिलीज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से कैंसर हो गए? एक तो हो गया स्मॉल सेल लंग कैंसर और एक होता है ब्रोंकियल कार्सिनोइड्स, मतलब दोनों के दोनों ही लंग्स से रिलेटेड है। तीसरा रीज़न एंडोजीनस कोर्टिसोल का कि अगर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ही ट्यूमर हो जाए तो वो एक्सेस कोर्टिसोल रिलीज़ कर सकती है। तो ये तीसरा रीज़न है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है? स्किन थिनिंग देखने को मिलती है, ईजी ब्रूजिंग देखने को मिलती है, एब्डोमिनल स्ट्राया, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, एब्डोमिनल स्ट्राया और बफेलो हम्प और फेट रीडिस्ट्रीब्यूशन विच लीड्स टू मून शेप्ड फेस, ट्रंकल ओबेसिटी, increased insulin resistance. So these all are the symptoms of Cushing syndrome. और क्या क्या सिम्टम होते हैं? फीमेल्स के अंदर ये हिर्सुटिज्म कोज करा सकता है। वही नहीं, एमेनोरिया भी कोज करा सकता है। ये जो कोर्टिसोल होता है ये एक वीक एगोनिस्ट होता है मेंडलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर का, तो ये बीपी भी बढ़ा सकता है। कुशिंग सिंड्रोम जो होता है वो आर्टीरियल हाइपरटेंशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि कोर्टिसोल जो होता है वो एम्पलीफाई करता है इफ़ेक्ट को किसके? कैटेकोलामीन के। कुशिंग सिंड्रोम होगा तो इम्यूनोसप्रेशन हमको देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस के लिए क्या है? 24 आवर यूरिन सैंपल, उसके अंदर कितना फ्री कोर्टिसोल है वो माप लो। इसके अलावा एक होता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है? डेक्सामेथासोन जो होता है वो हम देते हैं। डेक्सामेथासोन होता क्या है? एक स्टेरॉयड होता है। तो ये जो डेक्सामेथासोन है, अब क्या होगा डेक्सामेथासोन देने के बाद में? दिस शुड लीड टू डिक्रीज इन ACTH, और अब हो सकता है ये कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए नॉर्मली। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है? एंडोजीनस कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है। मेट्रापोन is recommended for the treatment of Cushing syndrome in a pregnant woman.